चलो भाई, क्या हाल चाल। हमने इंडक्टिव पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक या इसी को रिजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। आप बताए, इसका नाम ही रिजोनेंस इफेक्ट, मतलब ये ऑपरेट करेगी थ्रू रिजोनेंस। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेंगे वाया रिजोनेंस। मतलब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा किसका, पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ एक बात और है कि मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ आर्थो और पैरा पे काम करती है, मेटा पे काम नहीं करती। जब आप रिजोनेंस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखते हैं जो नेगेटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है, सिर्फ आर्थो और पैरा पे नजर आता है, मेटा पे बाईपास कर जाता है। इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे काम नहीं करती है, सिर्फ कहाँ काम करती है, आर्थो और पैरा पे। ठीक है। तब ऑपरेट करती है, लिखा इट ऑपरेट्स थ्रू रिजोनेंस, लिखा हुआ डू नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजिशन। सही बात। लिखा है ना डीलोकलाइजेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। ये ऑपरेट नहीं करती मेटा पोजीशन पे। और इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक प्लस एम और एक, जैसे वहाँ प्लस आई माइनस आई होता है, इसी तरह प्लस एम। और प्लस एम क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें थ्रू रिजोनेंस। माइनस एम कौन से ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें थ्रू रिजोनेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टिंग ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं कैसे काम करे, कब प्लस एम होगा, कब माइनस एम होगा, क्या होगा। ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू हमने लिया है, क्या बेंजीन था, हमने उससे एक ग्रुप लगा दिया है। क्या बेंजीन था, बेंजीन पे हमने एक ग्रुप जी लगाया है। कह रहा है जो जी है आपका जो ग्रुप है, ये क्या शो करे, ये क्या शो करे, शो करेगा प्लस एम या माइनस एम, ये बताना है आप। अगर इसको लगाएं इस पे तो क्या शो करेगा। देखो प्लस एम तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। डोनेट कब करेगा, जब उसके पास जो बेंजीन से लगा ग्रुप है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड एटम, जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम है, अगर उस पे लोन पेयर है या उस पे नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रॉन दे पाए। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तब तो अपनी तरफ खींच लेगा, उसके बाद तब वो माइनस एम करेगा। चलो तो बताओ फटाफट, इसमें कौन प्लस एम करेगा, कौन माइनस एम करेगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर, डायरेक्ट अटैच होगा तो क्या करेगा, प्लस एम। इसके पास भी लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, प्लस एम। इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है तो क्या करेगा, प्लस एम। NH4 पहला आइटम नाइट्रोजन कनेक्ट है तो ये भी प्लस एम करेगा। आपको पता सी ट्रिपल बॉन्ड है, वो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो डोनेट नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ खींच लेंगे थ्रू रिजोनेंस, तो क्या होगा ये, माइनस है। सी एच ओ कैसा होता है, जब भी ऐसे ग्रुप लगे होंगे बेंजीन से ना, तो देख रहे हो ना ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा जिसमें पॉजिटिव आएगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, तो ये पाई इसका उस बेंजीन के पाई के साथ रिजोनेंस में जाएंगे, पाई सिग्मा और बेंजीन वाला पाई। तो जब भी बेंजीन से कीटो अटैच्ड होगा, डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डायरेक्ट क्या अटैच हो, मतलब बेंजीन से अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा है, ऐसा, अब आगे क्या लगा है उससे हमें नहीं लगा, अगर ये ऐसा अटैच्ड है इसका मतलब है कि वो खींच ही रहा होगा, इसका मतलब वो माइनस एम करेगा। चलो सी एच ओ क्या करेगा, माइनस एम। यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड हो, ये भी क्या करेगा, SO3H, ये तो, और SO3H कैसा होगा, ऐसा, ऐसा ग्रुप होगा, आपको पता है। यहाँ पे भी क्या है होगा, ये अटैच्ड होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी रिजोनेंस के थ्रू जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है तो डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन को। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो रिजोनेंस में चले जाएंगे, तो ये भी क्या करेगा, माइनस एम। चलो एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्ट है तो ये भी माइनस है। सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्ट है इसका मतलब माइनस है। सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्ट है मतलब माइनस है। सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्ट है इसका मतलब माइनस। चाहे एसिड हो चाहे एसिड का कोई डेरिवेटिव हो, माइनस एम ही करेंगे। चले बेंजीन से अल्कोहल लगा है, इसका क्या है, ये प्लस एम करेगा कि माइनस एम, बताओ। ये ना प्लस एम करेगा ना माइनस एम करेगा, देखो ऐसा है। बेंजीन से ये रिजोनेंस में ही नहीं है, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर रिजोनेंस में कहाँ है, इसका लोन पेयर तो एक दो सिग्मा आ गया बीच में, सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा में रिजोनेंस तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये नॉर्मली क्या करेगा फिर, ये अल्कोहल क्या करेगा,
तो अल्कोहल माइनस आई करेगा, ना कि माइनस एम, ना कि प्लस है। CH2Cl, ये भी सेम यही वाला Cl है, तो क्या करेगा, आपको पता है माइनस आई करता है। और Cl लगाओगे तो माइनस आई करता है अपने प्लस। अच्छा, Cl के पास तो लोन पेयर है, Cl के पास तो लोन पेयर है। अगर Cl के पास लोन पेयर है, ये तो रिजोनेंस में तो जा रहा है फिर भी, लेकिन ये माइनस आई कर रहा है, इसको लिखेंगे जो क्लोरीन का जो माइनस आई होता है वो देखो जनरली मेसोमरिक डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे, लेकिन एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन के केस में क्या होता है, हेलोजन के केस में उसका इंडक्टिव उससे मेसोमरिक पे डोमिनेट करता है। इसको आप याद रखेंगे। अगर हम मिथाइल लगाएंगे बेसिस, मिथाइल क्या करेगा, प्लस आई। मिथाइल तो प्लस आई करेगा, ये sp3 है, और प्लस एच भी करता है, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़े, प्लस एच भी कर सकता है। CCl3 स्ट्रॉन्ग माइनस आई करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई करेगा। NH लगा हुआ, NH पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो क्या करेगा भाई, प्लस एम करेगा। डायरेक्ट ऐसे हम देख लें। तो अब ये ग्रुप से जो प्लस एम करेंगे, कब माइनस एम करेंगे, प्लस आई करेगा माइनस आई करेगा, क्या आपने पढ़ा दिया। ठीक है। जब वो रिजोनेंस के थ्रू जा रहे होंगे, रिजोनेंस के थ्रू डोनेट करेंगे तो प्लस एम, और रिजोनेंस के थ्रू खींच रहे होंगे तो माइनस एम, और रिजोनेंस नहीं हो रहा तो प्लस आई माइनस आई, तो आपने पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, बताओ मैम प्लस एम हो रहा है कि माइनस एम हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ। ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एम हो रहा है कि बताओ, इसके पास है क्या, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, तो क्या करेगा ये, प्लस है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, अंदर आएगा कि ये ऐसे खुलेगा या ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे भी रिजोनेंस चल रहा है, देखो लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन में अल्टरनेट पे इसके पास भी है लोन पेयर, मतलब नेगेटिव नोट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक तरफ आएगा डोनेट करेंगे बॉन्ड खुल जाएगा, तो ये भी डोनेट कर रहा है थ्रू प्लस, हम ये भी कर सकते। यहाँ पे क्या मसला है, ये देखो, ये कीटो है, ये कार्बन है, तो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो पोलराइजेशन ऐसे होगा ना, इलेक्ट्रॉन किस तरफ पोलराइज होंगे, इस तरफ पोलराइज होंगे, जब ऐसे होंगे तो ऐसे जाएगा, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब डोनेट नहीं कर रहा, क्या करेगा ये माइनस है। ठीक है, ऐसे भी रिजोनेंस की कंडीशन हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम रिजोनेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कब कब होते हैं, कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, सब पढ़ेंगे। चलो, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होती है वो टेम्पोररी, इसको हम आल्सो कॉल्ड एज सिग्मा फाई या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, फाई या पाई स्टार, पाई स्टार। अच्छा, यहाँ सिग्मा स्टार भी होता है, जब सिग्मा स्टार आता है उसको रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, तुमसे पूछेगा नहीं जाना, सिग्मा पाई या सिग्मा पी कंजुगेशन, इसका क्या मतलब है, ओनली ऑपरेट्स, ये भी जिस तरह मेसोमेरिक काम करता है आर्थो पैरा पे, सेम यही काम करता है। स्ट्रॉन्गर होते हैं इंडक्टिव से बट वीकर देन मेसोमेरिक, ये स्ट्रॉन्गर तो होते हैं लेकिन मेसोमेरिक से वीक। सिग्मा पाई और सिग्मा पी है क्या, इसकी कंडीशन क्या है, कुछ ऐसी है। अगर किसी कार्बन के पास क्या पॉजिटिव चार्ज हो और उसके पास एटलीस्ट, ये कंडीशन है कि कोई sp2 कार्बन, कंडीशन क्या है कि ये वाला कार्बन क्या होना चाहिए, हाँ, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मैं ये वाला देख रहा हूँ, sp2 होना चाहिए और उसके बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, और उसके पास एटलीस्ट, और इस कार्बन के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा। ये कंडीशन है जनरली हाइपर कंजुगेशन। होगा क्या, जब ये sp2 कार्बन होगा, ये sp2 कार्बन है, आपको पता है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, आपको पता है इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा वैकेंट ऑर्बिटल, पता है आपको, ये काम कैसे करता है,
इसके जो इसको हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन। इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन वाले, इसको ये क्या होते हैं, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल से क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में जाते हैं और इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा के ऐसे ऊपर दिखाते हैं। मतलब इसको कभी कभी नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोला जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है सी एच बॉन्ड के वो इन्वॉल्व है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ। तो इसी को हम बोलते हैं हाई सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कब होगा, सिग्मा पाई कैसा होगा, सिग्मा पाई कुछ ऐसा होगा। मान लो कोई डबल बॉन्ड है ऐसा, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कैसा है, कैसा कार्बन बताओ, ये कार्बन है sp2 और ये कार्बन है sp3। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। यही ना अल्फा जो अल्फा कार्बन होता है, आपको पता है डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में अल्फा कार्बन, sp3 कार्बन होना चाहिए, उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो कॉन्जुगेशन होगा वो ये वाला सिग्मा पाई स्टार। इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा इसके पाई स्टार मतलब एबीएमओ में वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो या तो ये वाली कंडीशन होगी या तो ये वाली, तो यही इसी को हम बोलते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। तो इसको हम सिग्मा पाई या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्गर होता है बट वीकर देन। अब आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसको डायरेक्ट हमें पता है किसके बराबर होगा, जितने उसके पास अल्फा एच, जितने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन उतना उसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव, मतलब बारी बारी ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेंगे, एक बार इसको नो बाउंड्री कंडीशन में रखेंगे, एक बार इसको नो बाउंड्री कंडीशन में रखेंगे, एक बार इसको, तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल। तो याद रखेंगे कि अगर पूछ लिया कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हम काउंट कर लेंगे और आप अल्फा हाइड्रोजन से कहते हैं। चलो अल्फा हाइड्रोजन कैसे बताओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बताना, इन सब में क्या बताना, अल्फा हाइड्रोजन बताना है। जब आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो उसमें उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। हम्म, इसमें कितने, अच्छा किसी एल्कीन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं बताओ, या ये वाला भी केस हो सकता है, जरूरी नहीं, ये वाला, ये वाला भी हो सकता है। अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, यही ना, अल्फा कार्बन अल्फा, तीन यहाँ तीन यहाँ तीन यहाँ, तो कितने हुए, 9 अल्फा एच। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये है, वो भी sp3 होना चाहिए, डबल बॉन्ड के बगल वाला ये सब sp3 है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा एच। देख लो अल्फा कार्बन ये है बगल, sp2 के बगल में, sp2 के बगल में, sp2 के बगल, दो यहाँ तीन यहाँ, इसके पास भी कितने हैं, 7 अल्फा एच। इधर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो कितने अल्फा एच, एक अल्फा एच। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये भी अल्फा कार्बन sp2 के बगल में, इस दोनों तरफ से है, इसकी तरफ और एक ये, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने अल्फा एच। चलो इस पे आ जाते हैं। एक अल्फा कार्बन ये sp2 के बगल में, sp2 के बगल में, sp2 के बगल में, sp2 के, तीन तीन छह तीन नौ। किसी एल्कीन के पास मैक्सिमम इतने ही अल्फा हाइड्रोजन हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और किसी कार्बोकेटाइन के पास मैक्सिमम 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ऐसे हम अल्फा कार्बन देखते हैं और इस तरह अल्फा हाइड्रोजन हम फाइंड कर लेते हैं, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। तो हमने पढ़ लिया मेसोमेरिक भी हाइपर कॉन्जुगेशन, ये रिवीजन है, फटाफट लेक्चर थोड़ी है कि पूरा अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है, तो ऐसे हम फटाफट निकालते हैं करेक्ट। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव, मतलब जो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होती है,
मेसोमेरिक होती है अब तक जो पढ़े। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, देन इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव सबसे वीक है, मतलब ये 3-4 कार्बन के बाद तो काम ही नहीं करते। ठीक है, इनका स्ट्रेंथ ऑर्डर जनरली इसको ये फॉलो करते हैं। ओके, तो ये था हमारा मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, चलो चलते हैं अगले लेक्चर में।